Hello dear students, welcome back in online teaching. Today we are going to take information about the book of history grade 7 chapter number 4. Dear students, आपको मालूम है कि प्रीवियस वीडियो में हमने हिस्ट्री का जो अपना लेसन है लेसन नंबर 4 वो शुरू किया था और हमने देखा था कि मुगल कौन थे और दूसरा एक पॉइंट हमने देखा था मुगल मिलिट्री कैंपेन्स हमने देखे थे। आज हम इस वीडियो में लेसन का जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में जानकारी लेंगे। सो लेट्स गो। क्या है टेबल 1 मुगल एम्परर्स। अब मुगल एम्परर्स यानी कि मुगल साम्राज्य के एम्परर्स जो थे उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। कौन कौन मुगल एम्परर्स थे, मुगल जो शासन था, मुगलों का जो शासन था उसमें कौन कौन से एम्परर हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। मेजर कैंपेन्स इवेंट्स। अब मेजर कैंपेन्स इवेंट्स यानी कि प्रमुख जो कैंपेन्स होते थे, घटनाएं होती थी, इवेंट्स होते थे, उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। जैसे कि यहाँ पर बाबर जो है मुगल एम्परर, उसके बारे में जानकारी दी है। देखिए उनका जो पीरियड था, कार्यकाल था, वो था 1526 टू 1530 यानी कि 1526 से लेकर 1530 इस पीरियड में बाबर का अपना एम्पायर उन्होंने स्थापित किया था, सिचुएट किया था। देखिए उनके कार्यकाल में उन्होंने बाबर ने क्या क्या काम किए थे। देखिए फर्स्ट है इन 1526 डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत। आपको मालूम है कि 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई थी जिसमें बाबर जो था, बाबर ने इब्राहिम लोदी और इब्राहिम लोदी के जो साथी थे अफगान्स, उनका क्या किया था, उनको डिफीट किया था, उनके साथ पानीपत की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट है 1527 डिफीटेड राणा संगा राजपूत रूलर एंड अलाइज एट खनुआ। ठीक है, सन 1527 में राणा संगा जो था उसको और राजपूत जो रूलर्स थे उनको क्या किया था, डिफीट किया था बाबर ने एट खनुआ, खनुआ नाम का जो प्लेस है वहां पर। नेक्स्ट है 1528 1528 में बाबर ने किसे डिफीट किया था, किसे पराजित किया था, राजपूत एंड चंदेरी, राजपूत और चंदेरी को पराजित किया था, डिफीट किया था। एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। अब उसके डेथ से पहले यानी कि बाबर की डेथ होने से पहले उसने क्या किया था, आगरा और दिल्ली, आगरा और जो दिल्ली प्लेस है वहां पर अपना साम्राज्य जमाया था, साम्राज्य स्थापित किया था। यह है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बाबर के बारे में। और उसके बाद जो 2 नंबर पे मुगल एम्परर था उसका नाम है हुमायूं। हुमायूं का नाम आपने सुना होगा, जिसका कार्यकाल था, जो वर्किंग पीरियड है वो है 1530 टू 1540 और उसके बाद 1555 टू 1556 यानी कि 1 साल तक, यहाँ पर 1 ही साल तक उसका कार्यकाल रहा है। उसके बाद उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई है। ठीक है, यह है उसका वर्किंग पीरियड। देखिए हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर, हिज ब्रदर वेयर ईच गिवन अ प्रोविंस। अब हुमायूं जो था उसने अपनी इनहेरिटेंस यानी कि उसकी जो भी कुछ ज्यादा थी, प्रॉपर्टी थी, उसका बंटवारा किया था उसकी विल में। हिज ब्रदर्स वेयर ईच गिवन अ प्रोविंस, और उसके ब्रदर्स यानी कि उसके जो भाई थे उनमें उनका क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था। नेक्स्ट है द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान वीकन हुमायूंस कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स। शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा इन 1539 एंड कनौज 1540 फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। तो इस तरह से हुमायूं ने क्या किया, अपने जो भाई थे उनमें अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा किया, उनको वो प्रॉपर्टी दे दी। और फिर बाद में जो है शेर खान नाम का जो एम्परर है उसने क्या किया था, डिफीटेड हुमायूं को डिफीट किया। कहाँ पर, चौसा नाम का एक प्लेस है वहां पर, ईस्वी जो क्या है सन 1539 में, और एंड कनौज में भी उसको डिफीट किया था सन 1540 में। फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान, और वहां से वो कहां पर स्थित हो गया, फिर ईरान में गया। कौन, हुमायूं। बाद में क्या है, इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफाविद शाह। अब ईरान में जाकर हुमायूं को सफाविद शाह जो है उनकी हेल्प मिली, मदद मिली। ही रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555 बट डाइड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर इन एक्सीडेंट इन दिस बिल्डिंग। अब फिर से सन 1555 में हुमायूं ने दिल्ली पर क्या किया, बैटल किया, उसने आक्रमण किया और उसे हासिल कर लिया। लेकिन उसके 1 साल बाद ही क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई। एक बिल्डिंग एक्सीडेंट में हुमायूं की क्या हो गई, मौत हो गई। अब तीसरा जो
एम्परर है उसका नाम था अकबर, ये नाम आपने सुना होगा। उनका कार्यकाल है, पीरियड है, देखिए 1556 टू 1605। अकबर वॉज 13 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही बिकेम एम्परर। अब देखिए 13 साल की उम्र में अकबर क्या हुआ था, एम्परर हुआ था, यानी कि वहां का किंग हो गया था, एक मुगल एम्परर के तौर पर अपनी सिंहासन में वो आया था, यानी कि 13 साल की उम्र में। देखिए कितनी कम उम्र में वो एक एम्परर बना था। हिज रीन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। अब उसका जो कार्यकाल है, उसका जो पीरियड है, वो 3 भाग में हम बांट सकते हैं। देखिए 1556 टू 1570 क्या है, अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजेंट बैरम खान एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ। देखिए अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजेंट बैरम खान एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ। अब ये अकबर जो है अपना जो साम्राज्य विस्तार करने के लिए बैरम खान और उसके जो और साथी थे उनकी उसको क्या हो गई, मदद हुई, हेल्प हुई। मिलिटरी कैंपेन्स वेयर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सुरीज एंड अदर अफगान्स अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स ऑफ मालवा एंड गोंडवाना एंड टू suppress the revolt of his half brother Mirza Hakim and the Uzbeks. In 1568 the Sisodia capital of Chittor was seized and in 1569 रणथंबोर। देखिए क्या हो गया कि अकबर जब सिंहासन पे आया, एम्परर हो गया, तब उसके साथी जो बैरम खान वगैरह थे और बाकी कुछ मेंबर्स थे उनको साथ लेकर अकबर ने क्या किया, अफगान जो थे, उसके बाद जो भी कुछ राइवल्स थे, उनके एनिमी थे, उनके ऊपर क्या किया, हमला किया। वहाँ पर जो भी कुछ उनके इलाके थे उनको जीतने का प्रयास उनके द्वारा किया गया, जिनमें मालवा, गोंडवाना जैसे जो इलाके हैं वो शामिल थे। एंड टू सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हकीम एंड उज़्बेक्स। इनमें जो उसके ब्रदर थे मिर्जा हकीम या फिर उज़्बेक्स, इनका भी ये भी लोग शामिल थे। इन 1568 और 1568 यानी कि 1568 में द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौर। अब सिसोदिया ये किसकी कैपिटल थी, चित्तौर जो था उसकी कैपिटल थी, सीज्ड एंड इन 1569 रणथंबोर। अब सिसोदिया की कैपिटल जो है चित्तौर को वो हासिल कर लिया और 1569 में यानी कि 1569 में रणथंबोर का जो प्लेस है उसे हासिल कर लिया। बाद में नंबर 2 का जो इवेंट है अकबर के जीवन का वो है 1570 टू 1585। मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात वेयर फॉलोड बाय कैंपेन्स इन द ईस्ट इन बिहार, बंगाल एंड ओडिशा। अब इस कार्यकाल में मिलिट्री कैंपेन्स चलाए गए, सैन्य द्वारा आक्रमण किए गए, कौन से इलाकों में, बिहार, बंगाल और ओडिशा। These campaigns were complicated by the 1579 to 1580 revolt in support of मिर्जा हकीम। और ये जो सब कुछ कैंपेनिंग की गया, ये कैंपेन्स किसके सपोर्ट के साथ किया गया, जो मिर्जा हकीम थे। सन 1579 से लेकर 1580 तक ये कैंपेनिंग किया गया बिहार, बंगाल और ओडिशा के कुछ इलाकों में। नंबर 3 का जो समय था वो है 1585 टू 1605। एक्सपांशन ऑफ अकबर्स एम्पायर कैंपेन्स वेयर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। अब जो अकबर्स का एम्पायर एक्सपांशन यानी कि अकबर का एम्पायर साम्राज्य बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए नॉर्थ वेस्ट में क्या किया गया, फिर बाद में वो जो कैंपेन था, वो जो सैनिकों का आक्रमण था, सैनिकों को भेजने का काम वहां पर किया गया। कंदहार वॉज सीज्ड फ्रॉम द सातविड्स, कश्मीर वॉज एनेक्स्ड एज ऑल्सो काबुल। इसी के साथ सातविड्स, कश्मीर और काबुल इन जैसे इलाकों को भी हासिल किया गया आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हकीम। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया था, मिर्जा हकीम जो थे, इनके सपोर्टर, इनके जो हेल्प करने वाले लोग, इसकी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। कैंपेन्स इन द डेक्कन स्टार्टेड इन बेरार, खानदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वेयर एनेक्स्ड। अब इसके बाद जब साताविड्स, कश्मीर, काबुल इन जैसे इलाकों को हासिल करने के बाद अब जो कैंपेनिंग था वो कहां पर मुड़ गया, बेरार, खानदेश और अहमदनगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अकबर ने अपने पांव जमाना शुरू किए। इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज reign अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम द फ्यूचर एम्परर जहांगीर। अब ये जो प्रिंस था उसका नाम था सलीम, इसने क्या किया था, बगावत करने की कोशिश थी, अपना एम्पायर तैयार करने के लिए वहां पर थोड़ी सी बगावत करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट एम्परर है जहांगीर, जिसका जो वर्किंग पीरियड है, समय है 1605 टू 1627।
मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड। अब जो अकबर के कार्यकाल में मिलिट्री कैंपेनिंग शुरू की गई थी उन्हें क्या किया गया, कंटिन्यू रखा गया। द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस। अब सिसोदिया जो प्लेस उन्होंने हासिल किया था, उसका जो रूलर था, राजा था मेवाड़ अमर सिंह, जिनका नाम था अमर सिंह, उन्होंने क्या किया, मुगलों की सेवा करना अब उन्होंने एक्सेप्ट किया, या फिर उन्होंने मुगलों की सेवा करना स्वीकारा, उसे एक्सेप्ट कर लिया, मुगलों की सेवा में अपना समय उन्होंने देना चाहा। लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख्स, द अहोम्स एंड द अहमदनगर फॉलोड। अब यहाँ पर जो कैंपेन हुए थे अहमदनगर इलाके में, अहोम्स में, सिखों के इलाके में, ये इनमें जो सक्सेस मिलनी चाहिए उतनी सक्सेस मुगलों को वहाँ पर नहीं मिल पाई। प्रिंस खुर्रम, द फ्यूचर एम्परर शाहजहां, rebelled in the last year of his reign. The efforts of Nur Jahan, Jahangir Sahib, to marginalize him were unsuccessful. अब यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एम्पायर में, बहुत सारे जो ऐसे एम्पायर थे जहाँ पर कुछ लोगों ने क्या किया था, रिबेल जो है करने का प्रयास किया था, लोगों अपना जो साम्राज्य है वो खड़ा करने के लिए एक दूसरे के ऊपर अटैक्स करने की कोशिश उन दिनों में की जा रही थी। अब ये नेक्स्ट एम्परर शाहजहां, जिनका वर्किंग पीरियड था 1627 टू 1658। मुगल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहां। द अफगान नोबल खान जहां लोदी रिबेल्ड एंड वाज डिफीटेड। अब क्या हो गया देखिए, अफगान नोबेल खान जो था वो उसके साथ रिबेल हो गया, यानी कि उसके साथ बगावत की गई और उसकी क्या हो गई, हार हो गई। कैंपेन्स वेयर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर। और फिर से जो सैन्य है वो कहां पर मुड़ गया, अहमदनगर जो इलाका है उस तरफ। द बुंदेलास वेयर डिफीटेड एंड ओरछा सीज्ड। अब इस कैंपेन में ओरछा नाम का जो प्लेस था उसे क्या किया, सीज किया गया। इन द नॉर्थ वेस्ट द कैंपेन टू सीज बल्क from the Uzbeks was unsuccessful and Kandahar was lost to the Safavids. In 1632 Ahmednagar was finally annexed and the Bijapur forces sued for peace. अब क्या हो गया देखिए, एट लास्ट ये जो बैटल था ये रुक गया। इन 1632 अहमदनगर was finally annexed. annexed का मीनिंग क्या होता, और देखिए जो 1632 यानी कि 1632 का जो समय था वहां पर अहमदनगर को बीजापुर के साथ क्या किया, जोड़ा गया, एनेक्स किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अटैक्स थे, यहाँ पर ये जो कैंपेनिंग शुरू हुआ था वो थोड़ा सा रुक गया था। इन 1657 टू 1658 देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंग शाहजहां सन्स। औरंगजेब वाज विक्टोरियस एंड हिज 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग दारा शुको वेर किल्ड। शाहजहां वाज इम्प्रिजन्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा। फिर क्या होगा सन 1657 से 1658 में, देखिए देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंग शाहजहां सन। अब शाहजहां के जो लड़के थे, सन्स थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, विवाद हुआ। औरंगजेब वाज विक्टोरियस एंड हिज 3 ब्रदर्स। अब औरंगजेब जो था एम्परर, जिसका नाम आप सब लोगों को मालूम है, और ये जो औरंगजेब था और उसके 3 भाई थे जिनका नाम था क्या, दारा शुको वेयर किल्ड। वो तीनों भाई क्या हो गए, मारे गए, किल्ड किए गए। शाहजहां वाज इम्प्रिजन्ड, और शाहजहां को प्रिजन में डाला गया, बंदी गृह में डाला गया, फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा। आगरा में, कहां पर, आगरा में, यानी कि पूरी जिंदगी शाहजहां को बंदी गृह में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। फिर जो मुगलों का एम्परर था वो कौन बन गया, औरंगजेब, जिसका समय था, कार्यकाल था, पीरियड था 1658 से लेकर 1707। देखिए औरंगजेब के बारे में आप लोगों को मालूम है। इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोम्स वेर डिफीटेड इन 1663 बट रिबेल्ड अगेन इन द 1680s। अब यहाँ पर और एक जो है बगावत की गई जो थी 1680s में। कैंपेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफजाई एंड द सिख्स वेर टेम्पररीली सक्सेसफुल। अब जो नॉर्थ वेस्ट में कैंपेनिंग शुरू हुआ था किसके खिलाफ, यूसुफजाई नाम का जो एम्परर था उसके खिलाफ और सिखों के खिलाफ, वो क्या हो गया, टेम्पररी, उस समय तत्कालीन समय के लिए वो सक्सेसफुल रहा। मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द राठौड़ राजपूत्स ऑफ मारवाड़ लेड टू देयर रिबेलियन। कैंपेन्स अगेंस्ट द मराठा chieftain Shivaji were initially successful, but Aurangzeb insulted Shivaji, who escaped from Agra
declared himself an independent king and resumed his campaign against the Mughals। अब देखिए जो मुगल थे इन्होंने राठौड़ राजपूत जो थे जो कि मारवाड़ में स्थित थे उनके खिलाफ भी बगावत करना शुरू किया, उनके खिलाफ भी मोर्चे निकालने शुरू किए। लेकिन आपको पता है कि मराठा साम्राज्य में जो किंग होके गए थे, जो किंग हुए हैं, उनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने मुगलों के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया, मुगलों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। और जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने क्या किया था, शिवाजी राजे जो थे इनकी आगरा में क्या की थी इंसल्ट की थी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि ये जो मुगलों के द्वारा ये जो काम किए जा रहे थे जो कि गलत थे, इनके खिलाफ आवाज उठाई और लड़ाइयाँ थी। फिर बाद में जो भी कुछ विरोध दर्शाने के लिए जो भी कुछ चीजें करनी पड़ी उन्होंने की, मराठा साम्राज्य को उन्होंने खड़ा किया। और क्या किया, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंग एंड रिज्यूम्ड हिज कैंपेन्स अगेंस्ट द मुगल्स। और फिर वो मराठा साम्राज्य के क्या हुए, राजा हुए, किंग हुए और मुगलों के खिलाफ उन्होंने अपना क्या किया, मोर्चा खोल दिया, मुगलों के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू कर दी। प्रिंस अकबर रिबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब and received support from the Marathas and the Deccan Sultanate. He finally fled to Safavid ईरान। देखिए प्रिंस अकबर जो था, प्रिंस अकबर ने औरंगजेब के साथ क्या की, बगावत की। और उसको किसका समर्थन मिला, फिर मराठों का समर्थन मिला। और डेक्कन, जिसे दक्कन कहा जाता है, दक्कन सल्तनत जो थी, दक्कन सल्तनत में उसे क्या मिला, सहारा मिला और मराठों का बहुत सारा सपोर्ट भी मिला। ठीक है। और बाद में सफाविद जो है ईरान को स्थित हो गया, ईरान में वो चला गया। नेक्स्ट है, आफ्टर अकबर्स रिबेलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत्स। अब ये जो बातें थी, इन बातों को देखकर क्या हो गया, आफ्टर अकबर्स रिबेलियन, अकबर के साथ जो बगावत हुई थी वो होने के बाद औरंगजेब ने क्या किया, सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत्स। दक्कन में जो सल्तनत थी, जो सत्ता थी, उसके खिलाफ औरंगजेब ने अपने सैनिकों को भेजा। ठीक है। बाद में बीजापुर वाज एनेक्स्ड इन 1685 एंड गोलकोंडा इन 1687। और बाद में बीजापुर को हासिल कर लिया गया, कब, 1685 में। बाद में गोलकोंडा को भी हासिल कर लिया 1687 में। फ्रॉम 1698 औरंगजेब पर्सनली मैनेज्ड कैंपेन्स इन द डेक्कन अगेंस्ट द मराठास हु स्टार्टेड गुरिल्ला वॉरफेयर। औरंगजेब also had to face the rebellion in North India of the Sikhs, Jats and Satnamis, in the northeast of Ahoms and in the Deccan of the Marathas। आप लोगों को मालूम है कि सबसे ज्यादा अगर मुगलों के साथ लड़ाई हुई हो तो वो किसकी हुई थी, मराठा और मुगलों के बीच, यानी औरंगजेब के बीच में लड़ाई हुई थी। और जो दक्कन का इलाका था, उस दक्कन के इलाके में गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो चुका था। और जो नॉर्थ ईस्ट एरिया था, जो अहोम्स कहलाया जाता था, जिसे दक्कन कहा जाता था, दक्कन में भी मराठों के साथ इस जो औरंगजेब के जो सैनिक थे उनकी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी। हिज डेथ वाज फॉलोड बाय अ सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अमंगस्ट हिज सन्स। और जो औरंगजेब की डेथ हुई थी वो कब हुई थी, उसके जो लड़के थे उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट, कुछ विवाद उनके बीच में चल रहा था, उस समय में उसकी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा है। अब ये जो थे ये सब क्या थे, मुगल एम्परर्स, यानी कि स्टार्टिंग का मुगल एम्परर कौन था, बाबर। और लास्ट में मुगल एक आखिर का जो लास्ट वाला मुगल एम्परर कौन था, औरंगजेब। ठीक है। इनके बारे में हमने जानकारी यहाँ पर देखी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशंस। तो देखिए हमने मुगलों के जो एम्परर्स हुए थे उनके बारे में जानकारी ली है। अब यहाँ पर मैप दिया गया, मिलिट्री कैंपेन्स अंडर अकबर एंड औरंगजेब। अकबर और औरंगजेब इनके कार्यकाल में, इनके पीरियड में कहाँ कहाँ पर मिलिट्री कैंपेन्स किए गए हैं, इस मैप के जरिए आपको दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है। अब देखते हैं मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। अब मुगलों को किस तरह से सक्सेस मिला, किस तरह से वो हर काम में सक्सेसफुल रहे, वो सक्सेस की जो ट्रेडिशन थी, परंपरा थी, वो किस तरह से शुरू थी। देखिए, द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रिमोजिनिचर, ओके, वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर एस्टेट। देखिए जो मुगल्स थे, डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ
द मोस्ट मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ primogeniture where the eldest son inherited his father's estate. Instead they followed the Mughal and Timurid custom of कॉपर्सनरी इनहेरिटेंस और डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमॉन्ग्स्ट ऑल द सन्स। अब देखिए उन समय क्या हुआ था, वो जो अकबर था, जहांगीर था, या फिर जो भी कुछ औरंगजेब था, मुगलों के जो भी कुछ वंशज रहे थे, उनमें क्या हुआ था, इनहेरिटेंस हुआ था, प्रॉपर्टी को लेकर, संपत्ति जो थी उनमें लेकर थोड़ा सा क्या होता, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। उनमें जो उनका जो बंटवारा हुआ था, प्रॉपर्टी का जो बंटवारे होते थे वो अलग अलग तरह से होते थे। इससे क्या होता था, कॉन्फ्लिक्ट निर्माण हो जाते थे, कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो जाते थे। फॉलो द हाईलाइटेड पैसेजेस इन टेबल नंबर 1। टेबल नंबर 1 में जो पैसेजेस दिए गए हैं उनको आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से रीड करना है। एंड नोट द एविडेंस फॉर द रिबेलियंस बाय मुगल प्रिंसेस। अब मुगल प्रिंसेस जो थे, मुगल प्रिंसेस इनमें से किस किस ने इनके साथ या फिर किन लोगों ने रिबेल किया, जो बगावत थी वो बगावत किस किस ने की, और जो एम्पायर था वो एम्पायर खड़ा करने में किसकी सहायता मिली, किन लोगों ने रिबेल किया या फिर किन लोगों ने वहां पर बगावत की, इस तरह की इंफॉर्मेशन उसमें दी गई है। ओके, विच डू यू थिंक इज अ फेयर डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिमोजिनेचर और कॉपर्सनरी। ठीक है, प्रिमोजिनेचर का मतलब होता है कि वो जो थे मुगलों के जो भी कुछ सन्स थे उनमें सबसे छोटे जो वंशज थे, छोटे वंशजों में से किसका इनहेरिटेंस में या फिर जो भी कुछ प्रॉपर्टीज थी उन प्रॉपर्टीज का बंटवारा किस तरह से उनमें हुआ था, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। उसी के साथ मुगलों का जो वॉरफेयर था, मुगलों ने जो भी कुछ कैंपेनिंग किया था, कैंपेन छेड़ा था, उस कैंपेन में बहुत अच्छे तरीके का एक सक्सेशन इस पीरियड में उनको मिला था। लेकिन रिबेल होने की वजह से, बगावत होने की वजह से मुगल एम्पायर ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया था। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है, मुगल मैरिजेस विद द राजपूत्स। अब मुगल मैरिजेस कैसे होते थे विद द राजपूत्स, किसके साथ, राजपूत के साथ किस तरह के मैरिजेस होते थे। देखिए, द मदर ऑफ जहांगीर वॉज अ कछवा प्रिंसेस। अब जो जहांगीर की माँ थी वो कहाँ की प्रिंसेस थी, कछवा। डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ अंबर मॉडर्न डे जयपुर। अब वो कहाँ की थी, जो जयपुर है आज का, मॉडर्न डे ऑफ जयपुर, तब तत्कालीन उसे अंबर कहा जाता था। राजपूत रूलर थे, उनकी वो लड़की थी। द मदर ऑफ शाहजहां वॉज अ राठौड़ प्रिंसेस। अब शाहजहां की माँ जो थी वो कौन थी, एक राठौड़ प्रिंसेस थी, राठौड़ घराने से वो बिलोंग करती थी। डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के जो रूलर थे, राजा थे, उनकी वो क्या थी, लड़की थी। ठीक है, इस तरह के मैरिजेस का सिस्टम उन दिनों में चलता था। नेक्स्ट है मुगल रिलेशंस विथ अदर रूलर्स। अब मुगलों के जो अदर रूलर्स थे, राजा थे, एम्परर्स थे, उनके साथ किस प्रकार के व्यवहार थे, किस प्रकार के उनके रिलेशंस थे। देखिए, टेक अ लुक एट टेबल वंस अगेन। अब टेबल 1 को आपको अच्छे तरीके से एक बार देखना है, रीड करना है। You will notice that the Mughal rulers campaigned constantly against rulers who refused to accept their authority. अब क्या हुआ, मुगल क्या करना चाहते थे कि जबरदस्ती अपना जो साम्राज्य है वो साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, और ये साम्राज्य विस्तार करते वक्त जो भी कुछ राजा है, जो भी कुछ किंग उनका साम्राज्य विस्तार करने से को विरोध दर्शाते थे, अपोज दिखाते थे, तो उनके साथ क्या की जाती थी, लड़ाइयाँ की जाती थी। बट एज द मुगल बिकेम पावरफुल मेनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइंड देम वॉलंटरीली। अब क्या हुआ कि दिन ब दिन मुगलों के साथ बहुत सारे रूलर्स जो थे वो जुड़ते गए, और उनकी जो पावर है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती गई। द राजपूत्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। और इसका राजपूत जो है, राजपूत एक अच्छा उदाहरण है, एग्जाम्पल है। मेनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज एंड रिसीव्ड हाई पोजीशंस बट मेनी रेजिस्टेड एज वेल। अब मुगलों को किसका सपोर्ट मिला था, देखिए, जो राजपूत थे, राजपूतों का सपोर्ट किनको मिला था, मुगलों को मिला था। मुगल जो थे उनको उनका सपोर्ट मिला था, और ये जो मुगल और राजपूत फैमिलीज जो थी, इनमें मैरिज भी होते थे, विवाह जो थे, शादियां जो थी वो भी उनमें होती थी, और उनके साथ रिश्ते बनाने से रिसीव्ड हाई पोजीशंस, यानी कि बहुत सारे पोजीशंस भी उनको मिलती थी। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी थे, बट मेनी रजिस्टर एज वेल, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस बात का विरोध दर्शाया, विरोध किया, उसको रेजिस्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट है
द सिसोदिया राजपूत्स ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखिए इसका एग्जाम्पल है, जो सिसोदिया राजपूत है इन्होंने ही इसको क्या किया था, रिफ्यूज किया था, इसका विरोध दर्शाया था। वंस डिफीटेड हाउएवर दे वेयर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स, गिवन देयर लैंड्स वतन बैक एज असाइनमेंट्स, वतन जागीर। अब उन दिनों में क्या था कि वतन या फिर जागीर जो थे वो दी जाती थी, यानी कि लोगों को जो बैटलफील्ड में एक बार अगर कोई जीता तो बहुत सारे ऐसे जो किंग्स थे, एम्परर थे, वो वतन या फिर जागीर, जमीन, प्रॉपर्टी उनको भेंट करते थे। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains, but it was difficult to keep this balance all the time. Look at the table 1 again. Note that Aurangzeb insulted Shivaji when he came to accept Mughal authority. What was the consequence of this insult? अब देखिए इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े थे, बहुत सारे लोगों को वतन दिया गया, बहुत सारे लोगों को जागीर दी गई, लेकिन जो मुगलों का जो व्यवहार था वो कुछ रूलर्स के साथ अच्छा नहीं था, यानी कि जो लोग उनका जो साम्राज्य है उसका विरोध करते थे उनके साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहता था, या फिर उनका साम्राज्य एक्सटेंड करने के लिए साम्राज्य विस्तार करने का के लिए जो भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, जिन लोगों की ज़रूरत थी, उन लोगों के पास मुगलों ने उसकी डिमांड की थी, लेकिन जब कुछ लोगों ने इसका विरोध दर्शाया, उसे रिफ्यूज़ किया, तो उन लोगों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार करना चाहा। इसका जो एग्जाम्पल है शिवाजी राजे है, शिवाजी राजे का क्या किया गया था, इंसल्ट की गई थी, उनका आगरा में क्या किया था, इंसल्ट की गई थी। ठीक है, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इंसल्ट। अब इस रिजल्ट का जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या था, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, यानी कि शिवाजी महाराज के बारे में आपने सीरियल्स में या फिर फिल्मों में देखा होगा कि किस तरह से आगरा में उनको बंदी बनाया गया था, आगरा में किस तरह से उनकी इंसल्ट की गई थी और इसका बदला उन्होंने किस तरह से लिया था, मराठा साम्राज्य किस तरह से उन्होंने बचाया, किस तरह से मराठा साम्राज्य को उन्हें जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उन्होंने तैयार किया, इसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से जानकारी है। ठीक है, तो बच्चों आई होप यहाँ तक जो है लेसन आपकी समझ में आया होगा। रिमेनिंग जो पार्ट है लेसन का वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।